नमस्कार दोस्तों, विजडम ट्री में आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा। आप लोगों ने हमारा साथ दिया, हमारे साथ बने रहे। काफ़ी वक्त से चैनल में नई वीडियोस नहीं ला पा रहे थे, किसी कारणवश इस चैनल में कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे थे, मगर आप लोगों ने अपना साथ नहीं छोड़ा और इसीलिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आज की जो हमारी कहानी है वो बहुत ही खास है, वो मेरे दिल के बहुत अजीज़ है और इस कहानी का नाम है सुदर्शन चक्र की कहानी। सुदर्शन चक्र के बारे में तो हमने सबने सुना है, हमने टीवी पे देखा है, श्री कृष्ण के हाथ में देखा है। बहुत ही सुसज्जित लगते हैं जब वो इस सुदर्शन चक्र को धारण करते हैं। तो दोस्तों, आप सबके मन में ये प्रश्न होगा कि सुदर्शन चक्र की कहानी है क्या? सुदर्शन चक्र किसने बनाया? क्या ये विष्णु जी ने ही बनाया था? क्या ये शिव जी ने बनाया था? ये दरअसल में आया कैसे और कहाँ से आया? और इसकी शक्तियाँ क्या है? ये चलता कैसे है? इसका फ्यूल क्या है? ये आगे कैसे बढ़ता है? इसकी गति क्या है? इसकी मारक क्षमता कितनी थी? इन्हीं सब बातों पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो इससे पहले हम कहानी शुरू करें, आप सबसे आग्रह है, यदि अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो बिल्कुल कर लीजिए। एक अच्छा मौका है, हम सब जुड़े रहेंगे, आप पास रहेंगे और हम इसी तरह की सारी जानकारी हम तक पहुंचाते रहेंगे और आप अपने कमेंट्स के जरिए हमारा उत्साह बढ़ाते रहें। तो दोस्तों, आइए सुदर्शन चक्र के बारे में उसका कुछ बैकग्राउंड समझते हैं कि वो किस तरह से बनाया गया। सुदर्शन चक्र दोस्तों बनाया गया था विश्वकर्मा जी ने। विश्वकर्मा जी कौन थे? विश्वकर्मा थे एक डिवाइन कॉस्मिक इंजीनियर, देवी देवताओं के इंजीनियर और आर्किटेक्ट। और उन्होंने ये सुदर्शन चक्र बनाया था। क्यों बनाया था? उन्होंने इसलिए बनाया था क्योंकि उनकी पुत्री थी संजना जी, और संजना जी का विवाह हुआ था सूर्यदेव के साथ। सूर्यदेव दोस्तों बहुत ही ज्यादा तेज में थे उस समय, उनका ताप बहुत ज्यादा था, उनका तेज बहुत ही ज्यादा था और इसी कारणवश संजना जी सूर्यदेव के पास जा नहीं पाती थी। इसी बात से बहुत परेशान होकर के उन्होंने अपने पिताजी से गुहार लगाई कि पिताजी कुछ कीजिए इस बात में, मैं अपने पति के आसपास जा नहीं सकती क्योंकि उनका तेज बहुत ज्यादा है। तो विश्वकर्मा जी ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया और उन्होंने एक बड़े ही तिलिस्मी, बड़े ही रहस्यमय पदार्थ का इजाद किया जिसको स्टारडस्ट बोलते हैं, या आप उसे कह सकते हैं कोई ऐसी वस्तु जिसमें कि बहुत ज्यादा तेज था, इतना ज्यादा तेज जिससे कि सूर्य का तेज कम हो जाए। उन्होंने इस पदार्थ का जब निर्माण किया तो उन्होंने उससे 3 चीजें बनाई। सबसे पहला एक उड़ने वाला विमान जिसका नाम था पुष्पक विमान, जो रावण के पास था, उससे पहले कुबेर के पास था। वो हवा में उड़ सकता था, अदृश्य हो सकता था, बिना आवाज के उड़ता था और बहुत ही शक्तिशाली और बहुत तेज उड़ने वाला वाहन था। दूसरी चीज उन्होंने बनाई सुदर्शन चक्र और तीसरा उन्होंने बनाया भगवान शिव जी का त्रिशूल। अब यकीन कीजिए दोस्तों, ये तीनों ही चीजें उस एक ही पदार्थ से बनी हुई जिसका कि पूरे ब्रह्मांड में कोई दूसरा सानी नहीं, कोई दूसरा तोड़ नहीं था। सुदर्शन चक्र 2 चक्र को मिलाकर के बनता है दोस्तों। एक दूसरे के ऊपर 2 चक्र होते हैं जिसमें कि कई जगह लिखा गया है कि 108 दांतेदार धार होते हैं, कई जगह लिखा गया है कि 1,08,000 होते हैं, लेकिन अब पुराणों में लिखा गया है कि 1,08,000 होता है और किसी पुस्तक में जहाँ 108 लिखा गया है। खैर जो भी हो, हम ये मान के चलते हैं कि उसमें कई लाखों धारें थी जो एक दूसरे के ऊपर विपरीत दिशा में घूमते थे। तो ये 2 चक्र एक दूसरे के ऊपर लगे रहते थे, एक क्लॉकवाइज घूमता था, एक एंटी क्लॉकवाइज, जैसे कि कोई धार हो, कोई आरी हो, और इसी वजह से वो बहुत घातक हो जाता था। अब समझते हैं कि वो किस शक्ति से चलता था। दोस्तों, सुदर्शन चक्र की शक्ति थी भगवान विष्णु जी की स्वयं की कुंडलिनी शक्ति। विष्णु पुराण में तो कई बार यही यहां तक भी कहा गया है कि जो सुदर्शन चक्र है वो दरअसल भगवान विष्णु की कुंडलिनी का एक प्रतिबिंब है, या उसका ऊर्जा स्रोत भगवान विष्णु की कुंडलिनी है। कितनी शक्तिशाली सोर्स ऑफ एनर्जी, आप सोचें। तो ये बहुत शक्तिशाली अस्त्र था और इसका कोई तोड़ नहीं था दुनिया में, इसका कोई मुकाबला नहीं था और इसके सामने आने वाली कोई भी चीज रुक नहीं सकती थी, इसके सामने ठहर नहीं सकती थी। इसका वार अमोघ था और अचूक था। दोस्तों, एक और बड़ी आश्चर्य की बात थी, वो थी कि इसकी उड़ने की गति क्या थी। इसकी उड़ने की गति बड़ी कमाल की थी दोस्तों। ऐसा कहा जाता है कई किताबों में कि इसकी उड़ने की गति थी हमारे मन की गति, मन के सोचने की गति। जैसे आप सोचें, आपने सोचा कि मैं एक जगह से दूसरी जगह पहुंच गया, इससे पहले कि आप सोच सकें सुदर्शन चक्र साक्षात उतनी दूरी तय कर पाता था। कई पुरानी किताबों में, पुराणों में भी इस बात का वर्णन है और मन की गति को कई डिफाइन भी करा गया है। कई जगह उसको लिखा गया है 1 करोड़ योजन, यानी कि 8 करोड़ किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड। तो ये एक अविश्वसनीय किस्म की गति थी दोस्तों, और इसी गति से सुदर्शन चक्र चलता था, प्रक्षेपित होता था। सुदर्शन चक्र महाभारत में भी कई बार आया। एक बार शिशुपाल की हत्या करने के लिए या वध करने के लिए श्री कृष्ण ने इसका संधान किया था। एक बार महाभारत में सूर्य को ढकने के लिए, जयद्रथ वध के लिए सुदर्शन चक्र का प्रयोग किया गया था। सुदर्शन चक्र अलग अलग युगों में
अलग अलग असुरों को, दानवों को पराजित करने के लिए प्रयोग में लिया गया, मगर कभी भी सुदर्शन चक्र हारा नहीं। सुदर्शन चक्र को रोक पाने का केवल एक ही उपाय था, और वो उपाय था अपने आप को आत्मसमर्पण कर देना। ऐसा कहा जाता है कि एक बार ये चक्र जो है ये लक्ष्मण भगवान के ऊपर चलाया गया था, और तब लक्ष्मण भगवान ने हाथ जोड़ करके इसके आगे अपने आप को आत्मसमर्पित कर दिया, और सुदर्शन चक्र उनकी परिक्रमा करके वापस आ गया। तो सुदर्शन चक्र के बारे में जितना हम जानते हैं उतना ही और जानने की कोशिश करते हैं। हम इसके और डिटेल्स ढूंढ रहे हैं, और हम कुछ एक और अच्छी जानकारियां लेके एक इसी वीडियो का एक सेकेंड पार्ट बहुत शीघ्र लाने वाले हैं। मुझे आशा है शायद अगले हफ्ते तक ये वीडियो आ जाएगी। तो तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। हमें आशा है आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, ये कथा अच्छी लगी होगी। इसमें कोई और इन्फॉर्मेशन आप जानते हो तो कृपया करके कमेंट सेक्शन में उसको बिल्कुल हमको बता सकते हैं। कोई और भी ऐसे अगर टॉपिक्स हैं या ऐसे विषय हैं जिनमें आपको रुचि है, या जहाँ चाहते हैं कि हम उस पर कोई वीडियो बनाएं या कोई शोध करें और उसमें कोई इन्फॉर्मेशन आप तक लेकर के आएँ, तो हमें ज़रूर बताएं। तो इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।